आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि हम विज़न कैसे रख सकते हैं, या फिर अगर देखा जाए कि इस बिज़नेस में जितने भी लोग नए आते हैं, MLM इंडस्ट्री में जो नया फ्रेशर आता है वो क्यों इस बिज़नेस को छोड़ के चला जाता है, तो उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग इस भी टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसा कि आपने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने बताया था कि हम लोग ईगल के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को क्या सीखने को मिल सकता है ईगल से। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही चाहूँगा कि जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि उनको हमारी अगली वीडियो मिलती रहे और नोटिफिकेशन जाता रहे और आप रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे उस लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और पूरे एंड तक बने रहिए दोस्तों, ताकि आपको कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटने ना पाए, ताकि आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी छूट गई तो हो सकता है कि आपको उस बिज़नेस को ग्रो करने में समय लग जाए या फिर कोई दिक्कत आए। तो दोस्तों ये सारे वीडियोज़ मैं जितने भी लेकर के आता हूँ आपके ही लिए, आपके मदद के लिए और आपके हेल्प के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। और आप लोगों से बस मेरी इतनी ही विश है कि आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा, अपने भाई के संग जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से कुछ साल पहले जब दोस्तों MLM इंडस्ट्री आई थी इस बिज़नेस में, इस इंडस्ट्री में, या फिर अगर मैं बोलूँ तो इस कंट्री में, या फिर अगर बोले जाए तो इस पूरे वर्ल्ड में, या सेल्स की दुनिया में या बिज़नेस वर्ल्ड की दुनिया में जब MLM इंडस्ट्री आई थी तो लोगों को ये लगता था कि भाई ये भी कोई बिज़नेस है क्या। क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई आज के टाइम पे तो हर एक व्यक्ति 100 करोड़ लगाता है, 10 करोड़ कमाता है। तो ये माइंड सेटअप था कि भाई पहले फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, शॉप्स खोलने पड़ते हैं, फैक्ट्रीज ओपन करनी पड़ती है, ऑफिसेस ओपन करने पड़ते हैं, तब जा कर के कहीं ना कहीं हम पैसा कमाते हैं। और उसके बाद 10-15 साल तक का पेशेंस रखने के बाद कहीं ना कहीं वो जो हम रिकवर करना होता है वो प्रॉफिट हमको मिलता है जितना लगाए होते हैं। तो ये माइंड सेटअप था आज से कुछ साल पहले। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके जब MLM इंडस्ट्री आई इस पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में, तो लोगों का जब थिंकिंग लेवल बदलना स्टार्ट हुआ तो लोग ये सोचते थे कि भाई जब MLM इंडस्ट्री आई तो लोगों को ये लगता था कि भाई ये भी कोई काम है, 15,000 रुपये लगा के बताओ साला 100 करोड़ कमाने की बात कर रहा है। तो ये क्या मतलब फर्जी काम है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि भाई 15,000 रुपये लगा के हम 100 करोड़ तक पहुँच पाएँ। जहाँ साला 100 करोड़ लगा के लोगों का 100 करोड़ या हज़ार करोड़ या 2 करोड़ 3 करोड़ 10 लाख 20 लाख रुपए डूब जाता है और वो लोग बिज़नेस में सक्सेस नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे कौन सी गारंटी है कि भाई 15,000 रुपये लगा के हम 100 करोड़ तक पहुँच जाएंगे। ये कौन सा तुर्रम खान वाली बात है। तो समझने की बात ये है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ का सिस्टम होता है। अगर किसी व्यक्ति ने रिसर्च करके इस MLM की स्टार्टिंग की है, या फिर कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में काम करके 5 साल 3 साल 4 साल जैसा भी उसको टाइम लगा वो पहुंचा है 100 करोड़, तो कोई मतलब बेकार की बात नहीं होगी या कोई झूठी बात नहीं होगी। जो कि अगर एक इंसान यहाँ पे बिज़नेस को स्टार्ट करके 100 करोड़ तक गया है तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि हम पहुँच सकें। अगर कोई भी एक व्यक्ति वहाँ तक पहुँचा है तो 100% श्योरिटी है कि हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे। बस शर्त ये है कि बिलीव होना चाहिए, काम स्टार्ट किए होना चाहिए और पेशेंस रखे हुए होना चाहिए, और अपने आप को रेगुलर अपडेट करते रहिए, चेंज करते रहिए और एक विज़न ले करके चलिए कि हमको यहाँ पे जाना है। तो तब जा कर के आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे कि विज़न कैसे रखा जाए, या फिर कितना लेवल तक का हम विज़न रख सकते हैं, या फिर बिलीव कैसे हो सकता है हमको, या फिर लोगों को बिलीव क्यों नहीं होता, या लोग बिज़नेस को छोड़ करके क्यों चल जाते हैं। वो मैं आपको अपने भी कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, जिसके वजह से आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिलेगी और आप लोग अपने बिज़नेस को ग्रो अप करने में हेल्पफुल कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि आप छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है ये भी लगे कि भाई हमको नींद आ रही है या फिर हमको जमाई आ रही है तो हम छोड़ के चले जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, जा सकते हैं, लेकिन
ऐसी बात नहीं है कि आप अगर रहेंगे तो कोई दिक्कत होगी। आप पूरा वीडियो को देखिएगा और कोशिश करूँगा कि आपको इंटरेस्टिंग लगे, और पूरा आपका फुल सपोर्ट है दोस्तों, और सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आपको भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ही लोगों के लिए मैंने ये चैनल की स्टार्टिंग की है। जितने भी हमारे भाई बंधु MLM इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं और जो लोग भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं या फिर किसी कारणवश स्टक करके रह गए, लटक के रह गए कि भाई इसके बाद हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैं ये सारे वीडियोस आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियोस के माध्यम से मेरे माध्यम से हेल्प मिलती रहे। अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको जो भी वीडियोस बनानी है आप उसको लिख दीजिएगा, टॉपिक लिख दीजिएगा, मैं बना दूँगा। बस ये शर्त है कि वो उस पर वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम ये लोग इसमें विज़न रखा जाता है या किस तरीके से हम एक ईगल को लेकर के हम चीज़ों को सीख सकते हैं। ईगल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर ईगल से दोस्तों सीखने के लिए बहुत ही सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे अगर पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो वो सबसे ऊपर उठ के उड़ता है, मतलब फ्लाई हाई। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो ऊपर कितना भी उड़ जाए, ऊपर कितना भी उड़ जाए जमीन नहीं छोड़ता। जमीन नहीं छोड़ता। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ आपको ये सीखने को मिल सकती है स्पीड। या फिर गति कह सकते हैं। तीसरी चीज़ ये सीखने को मिल सकती है। और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फोकस। ये चार बातें दोस्तों आपको इस पक्षी से सीखने को मिल सकती है, इस बर्ड से सीखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ की अगर हम बात करते हैं फ्लाई हाई, तो आपने दोस्तों देखा होगा कि जब ईगल उड़ता है तो सबसे टॉप पे ऊपर उड़ता है और सबसे ऊपर उड़ता है। पक्षियों में बताया जाता है कि वो सबसे टॉप का फ्लाई करता है वो पक्षी। तो अगर देखा जाए तो ये मान लीजिए अगर बादल है तो ये भी बोला जाता है कि वो बादल को भी ऊपर, बादलों के ऊपर वो फ्लाई करता है। तो दोस्तों ये चीज़ सबसे सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपना माइंड सेटअप डेवलप करना पड़ेगा कि हम सबसे अगर कोई सी भी काम में हम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो MLM इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई सा भी बिज़नेस हो, छोटे से छोटा बिज़नेस हो या बड़े से बड़ा बिज़नेस हो, या फिर कोई सी भी अगर हम जॉब करते हैं और स्टार्टिंग हमारी ज़ीरो से है तो हमको कैसे टॉप तक जाना है ये हमारी सोच होनी चाहिए, और ना कि किसी एक छोटे से पॉइंट पे ही लटक जाना है। अगर कोई सिचुएशन आती है तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई वहाँ से जल्दी हम कैसे निकल सकते हैं उस पर फोकस करके जल्दी से ऊपर उठ जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस ईगल से सीखने की ज़रूरत है। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई हम किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, हमें सोच यहाँ की रखनी चाहिए, ना कि हम नीचे पे ही रह जाए। तो दोस्तों इसीलिए बोला जाता है कि ये ईगल सबसे टॉप का जानवर होता है या फिर पक्षी होता है जो कि सबसे टॉप पे उड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये ऊपर कितना भी उड़ जाए ज़मीन कभी नहीं छोड़ता है। मतलब अगर देखा जाए तो वो वापस ज़मीन पे ज़रूर आता है दोस्तों, और ये ऊपर कितना भी रहे लेकिन ये ज़मीन को कभी भूलता नहीं है, और लैंड पे आता ज़रूर है और लैंड पे भी सरवाइव करता है। इसके साथ साथ ये अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पीड की, तो इसकी गति से सीखने की हमको ज़रूरत है। बहुत ही तेज़ स्पीड होती है, किसी भी काम में बहुत ही तगड़े तरीके से ये स्पीड करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आसमान है, यहाँ पे बादल वगैरह है और ये ईगल है, तो अगर ये ज़मीन है और यहाँ पे कोई इंसेक्ट इस ईगल को दिख जाता है, तो समझने की बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे हम इस ईगल से एक चीज़ सीख सकते हैं कि ये आसमान में या बादल के ऊपर कितना भी उड़ जाए लेकिन ये अपने टारगेट को कभी
मिस नहीं करता है, चाहे वो इतना छोटा सा इंसेक्ट क्यों ना हो ज़मीन पे। तो वो इस टारगेट को हमेशा फोकस करके रखता है। वो उसकी विज़न देखिए दोस्तों कि इतना तगड़ा विज़न होता है कि वो आसमान के ऊपर भी रहता है, बादल के ऊपर भी रहता है, तो झट से पूरी गति के साथ पूरे घात लगा के इस इंसेक्ट को पकड़ता है और उसको मारता है और खाता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है। तो ये इस सिचुएशन से बहुत ही अच्छी चीज़ें हम लोगों को इस बिज़नेस में MLM इंडस्ट्री में सीखने की ज़रूरत है। और आज के टाइम पे हम MLM में कितने भी टॉप पे क्यों ना पहुंच जाएं, हमको ये चीज़ों को ज़रूरत है जानने की। भाई अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हम MLM में अगर टॉप पे हैं तो हमारे जितने भी टीम हैं उनको हमको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, या फिर हमको अपने से सिर्फ मतलब नहीं रखना चाहिए, या फिर अगर देखा जाए तो मतलब कभी भी अपने ज़मीनी लेवल को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि दोस्तों होता ये है कि जब आप आसमान में उड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक शक्ति होती है जो कि आपको ऊपर खींच रही होती है, और एक नीचे की शक्ति होती है जो आपको ऊपर ढकेल रही होती है। तो आप आपकी वजह से आगे नहीं बढ़ते हैं, आप यहाँ पे जुड़े हुए लोगों के वजह से और यहाँ पे ऊपर जो अपलाइन है उसके वजह से आगे बढ़ते हैं। तो आपका यही काम है कि आप इनका और इनका सम्मान करें, और जब भी सक्सेस किसी काम में पाएँ तो आप इनको और इनको धन्यवाद और इनको श्रेय ज़रूर दिया करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में ईगो आएगा, और ईगो एक इंसान का विनाश का रूप होता है, उसको विनाश वहाँ से मिलता है। ईगो की अगर हम बात करें तो जब रावण को ईगो का दिमाग में आ गया था कि भाई हम तो त्रिलोकीनाथ हैं, हमको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वो कितना भी ऊपर क्यों ना उठ गया, लेकिन उसका चरित्र खराब था जिसकी वजह से वो राम उसको मारने में सफल हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं समझने की बात ये है कि हम टॉप पे ज़रूर पहुंच सकते हैं, लेकिन हमको सब कुछ को मेंटेन करके रखना चाहिए। और यहाँ पे हम कितने ऊपर क्यों ना उठ जाएं, भले ही यहाँ पे 100 करोड़ की हमारी टीम बन जाए, लेकिन समझने की बात है कि अगर 100वें करोड़ के बाद कोई फ्रेशर व्यक्ति आता है तो उसको हमारा विज़न ये होना चाहिए कि हम उस पर फोकस रखें। अगर वो कभी भी अगर वो हताश निराश होता है तो उसको ऊपर उठाने का फोकस हमें रखना चाहिए, जैसे ये ईगल अपने टारगेट के लिए रखता है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों जो कि हमको MLM इंडस्ट्री में सीखने के लिए काम आती हैं, और हम चाहें तो इस सिचुएशन को उस बिज़नेस में लगा करके काफ़ी हद तक काफ़ी ऊपर तक पहुंच सकते हैं। और किसी एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी का एक बात मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि उसने बताया था कि भाई आज के टाइम पे अगर देखा जाए कि लोग सोचते ही नहीं हैं ऊपर तक का। हम अगर उस व्यक्ति की सोच की अगर हम बात करें तो उसका एक ही कहना था कि भाई अगर आप कोई सा भी काम करते हैं तो आप उसमें थिंकिंग बहुत ऊंची रखिए, और स्टार्टिंग भले नीचे से कीजिए, छोटे लेवल से शुरुआत कीजिए, लेकिन हाई थिंकिंग होनी चाहिए। इतना मान लीजिए कि अगर आप ऊपर नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना है कि ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर ज़रूर उठ जाएंगे। मतलब कि अपने सोच को 7वें आसमान पे फेंक दीजिए, और हो सकता है कि आप 7वें आसमान तक तो नहीं जा पाएँ, या फिर हो सकता है किसी कारणवश रह जाए, लेकिन इतना जान लीजिएगा कि ज़मीन के ऊपर से उठ ज़रूर जाएंगे। और जब एक बार ज़मीन के ऊपर से उठ गए तो ज़मीन को पकड़ते हुए आप ऊपर उठते चले जाइए। तो ये सारी बातें थीं जो कि हमको यहाँ से सीखने को मिल सकती हैं इस सिचुएशन के हिसाब से। और कुछ एक्सपीरियंसेस भी थे जो कि आपको मैंने बताया था कि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है जो कि मैं आपको शेयर करूँगा। जैसे कि अगर देखा जाए कि अगर मैं जब स्टार्टिंग किया था 2014 में इस इंडस्ट्री को, MLM इंडस्ट्री को, तो कहीं ना कहीं हुआ उस टाइम होता था कि भाई स्टार्टिंग में हर एक फ्रेशर का एक्साइटमेंट होता है कि भाई हर एक फ्रेशर बहुत अच्छे से काम करता है और बोलता है तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, ये सब कुछ कर देंगे। लेकिन समझने की बात ये है कि उस टाइम जब उसको ये बात पता नहीं रहती है कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसी भी कंपनीज आती हैं जो कि फालतू काम करती हैं और चली जाती हैं। जब उसको ये बात बाद में पता चलती है तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को लगता है कि भाई ये बेकार काम है, या फिर उसका बिलीव लेवल हट जाता है उस इंडस्ट्री से। इसके साथ साथ दोस्तों अगर जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरे संग यही हुआ था कि भाई स्टार्टिंग में बिलीव लेवल भी हट गया था, साथ में ये भी माइंड में आ गया था भाई आज के टाइम पे
100 करोड़ लगाने के बाद 10 करोड़ का लोग प्रॉफिट कमाते हैं। ये पता नहीं कौन सा साला प्लेटफॉर्म है जहाँ से 10,000 20,000 15,000 रुपये लगा के 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत बाद में हमें समझ में आई थी जब हम MBA से वापस आ गए थे 2017 में यहाँ पे। जब भी मैं अपने घर पे, तो उस टाइम अपने सिटी में, तो उस टाइम मुझे पता चला था कि भाई ये सिस्टम की पावर होती है, जो कि वो उस सिस्टम में अगर आप ढल जाते हैं तो आपको नीचे से ऊपर तक कैसे लेकर के जाता है, वो एक सिस्टम होता है जिसकी पावर होती है। अब सिस्टम की अगर बात करें, सिस्टम को अगर अच्छे तरीके से समझा जाए तो देखा जाए अगर, तो आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो गाय होती है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर गाय की अगर हम बात करें तो सारा भूसा खाती है, हरा घास खाती है, लेकिन सफ़ेद दूध कैसे दे देती है। अगर भूसा खाने के बाद अगर दूध का भी तो हरा ही होना चाहिए था, लेकिन साला सफ़ेद दूध दे देती है। समझने की बात है दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो सिस्टम की पावर होती है, और इसमें कैसे सिस्टम काम करता है उस पर नहीं जानना चाहिए, और सिस्टम में फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक बंदूक की गोली होती है, जो कि अगर हम किसी को फेंक करके मारते हैं तो कुछ नहीं होता है, हल्का फुल्का स्क्रैच हो सकता है, आ जाए। लेकिन उसी बंदूक की गोली को बंदूक में लगा करके एक प्रॉपर सिस्टम दे दिया जाए तो वो पूरा जान ले लेती है। तो समझने की बात यह है कि एक तरफ था कि भाई हम फेंक करके मारे तो कुछ नहीं हुआ, दूसरी तरफ था कि भाई हम सिस्टम दिए तो बहुत कुछ हो गया। तो मतलब एक चीज़ ये हो सकती है कि MLM इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं, तो हो सकता है कि हम फेल हो जाएं और बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएँ। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं, साथ में अपलाइन को फॉलो करते हैं, अंधविश्वास पे काम करते हैं, विश्वास के साथ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारी ग्रोथ रेट जल्दी और तेज़ बढ़ जाए। तो ये सारी बातों को समझने की ज़रूरत है। और कोई सी भी एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि भाई नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, तो आप नीचे की जगह पे आप ऊपर शेयर कीजिए, ऊपर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं शेयर कीजिए, नीचे जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको उम्मीद भेजिए, क्योंकि अगर आप उम्मीद बोओगे तो उम्मीद भी पाओगे, और अगर नाउम्मीदी दोगे तो नाउम्मीदी भी आपको मिलेगी। तो मतलब गौतम बुद्ध की एक बात याद आती है कि उन्होंने बताया था कि जो बोएंगे वही काटेंगे। तो समझने की बात ये है कि यही चीज़ सारी हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं कि बिलीव लेवल की, तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि यहाँ पे 15,000 लग के 100 करोड़ ज़रूर आते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम है जो कि मैंने बता दिया। और इसके साथ साथ आपको ये भी पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है। पेशेंस और पास्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस बना रखी है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं पिछली वीडियोस में, प्लेलिस्ट में, और आप देख सकते हैं उसको कि मैंने कैसे बताया वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तब जा कर के आपकी ग्रोथ रेट अच्छी होगी। और इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक था। और ये सारी बातें जो कि हम लोगों ने ईगल आई को हम लोगों ने समझी, और एक बार समराइज़ मैं कर देता हूँ कि क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो फ्लाई हाई ईगल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ईगल से हमें समझने की ये ज़रूरत है कि हम लोगों को अपनी थिंकिंग लेवल ऊपर तक रखनी है, हाईली सोचना है और ऊपर तक जाना है, ये भी दिमाग में रखना है। दूसरी, ऊपर कितना भी उड़ जाए ज़मीन को कभी नहीं छोड़ना है, और हमें ये कभी नहीं भूलना है कि हम भी उसी जगह से आए हुए हैं जहाँ से हम अभी पहुँचे हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्पीड, अगर किसी टारगेट को दिख जाता है तो हमें पूरा जान झोंक देना चाहिए उसको निकालने में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोकस, जैसे ये ईगल अपने इंसेक्ट को खाने के लिए वो फोकस पूरा लगा देता है और आसमान के नीचे से आसमान के ऊपर से ज़मीन तक उसको पूरे एक छोटे छोटे कीड़े तक दिख जाते हैं, वही फोकस हमें भी इस बिज़नेस में और उसी तरीके का विज़न हमें भी इस बिज़नेस में रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो आगे तक बढ़ जाएंगे। और इसी विज़न को, इसी ईगल के आई को भी विज़न बोल सकते हैं। इसी आइज़ का फ़ायदा होता है कि हमें कितना दूर तक दिखता है, कितने दूर तक हम देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही तक था, और चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।